हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है और इसके लिए हमें तैयार अभी से होना पड़ेगा और हमारे पास समय बहुत कम है। लेकिन अब हम अगर इसी को अच्छे से यूटिलाइज करें तो हम आराम से 90+% बना सकते हैं। तो वो किस प्रकार बनाएंगे, इसके लिए मैं आपके लिए प्रत्येक विषय का मॉडल पेपर यानी कि प्रत्येक टॉपिक से आपके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनमें से आपको हर दिन एक टॉपिक कराते हुए चलूँगा, ताकि हमारे एग्ज़ाम तक आपके पूरे के पूरे सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो अभी हम बात करें विज्ञान विषय की। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको और कौन से विषय की ये क्वेश्चन बैंक चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो चलिएगा, मैं आपको ये पूरे के पूरे आपके ब्लूप्रिंट आता है उसके अकॉर्डिंग और जो प्रीवियस ईयर पूछे गए उन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए और यहाँ पे लेके आया हूँ। तो देखो, ये आपके देख लो, इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने नंबर के आते हैं, ये सब कुछ इसमें दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको, अगर पता नहीं है तो बता देता हूँ कि इसमें आपके 3.25 घंटे का टाइम है और 80 आपके टोटल नंबर होने वाले हैं। ठीक है, तो फिर ये वस्तुनिष्ठ 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अति लघुत्तमक आपके 12, लघुत्तरात्मक 13 और जो दीर्घ उत्तरीय है ये 4 क्वेश्चन और निम्नात्मक है वो 3 क्वेश्चन। अब कौन से पार्ट से आपके कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या छोटे वाले पूछे जाएंगे कौन से, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सारा यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो चलिए हम आज जो अपने साइंस का चैप्टर नंबर 1 है इसी को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं। और हाँ, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको फुल बेनिफिट मिलेगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक अभिक्रिया दे रखी है CaO + H2O, तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये कौन सी अभिक्रिया, अपघटन है, वियोजन है या संयोजन है या विस्थापन है। तो अब आपको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो आप सभी को पता है कि देखो यहाँ पे कितने हैं, CaO है और H2O है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि यहाँ पे 2 यौगिक थे और वो मिलकर एक यौगिक यानी कि एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जब 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो होती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। यानी कि संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ना, यानी कि संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे देखो 2 है, 1 हो गए, यानी कि जुड़े कि नहीं जुड़े, तो कौन सी हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और मैं ये समझूंगा कि आपने देखो अभी आपके एग्ज़ाम आ गया, तो आपने पढ़ा तो है, बहुत काफ़ी कुछ पढ़ा है, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए ये क्लासेज है। और फिर से बता देता हूँ, इनसे बाहर आपके एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ये कि ये पूरे क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे। और अगर अभी यकीन नहीं हो तो आप पेपर देने के बाद देख लेना, लेकिन इन वीडियो को देखना ज़रूर एक बार। लेकिन बाद में देखने से कुछ नहीं होगा, बाद में सिर्फ पछताना रह जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यानी कि तनु HCl। HCl का मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस निकलती है तब एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उससे कौन सा टेस्ट बोला गया है, तो आप बताओगे पॉप टेस्ट। तो पॉप टेस्ट से क्या समझे कि जहाँ पे हाइड्रोजन गैस फटफट ध्वनि के साथ निकलती है वही क्या है, पॉप टेस्ट है। ठीक है, अगला, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी भी आया, ऊष्माशोषी भी आया। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया, जैसे आपके घर के बाहर साग सब्जियों को कचरा फेंक देते हैं, थोड़े दिनों बाद में वो अपने आप गायब हो जाता है। क्या उसमें कोई जादू हुआ, क्या नहीं, जादू नहीं हुआ। वहाँ पे जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा उनका क्या कर दिया गया, अपघटन कर दिया। और जब इनका अपघटन होता है तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी कि यहाँ पे पदार्थ तो बनता ही है, यानी उत्पाद तो बनता ही है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो ये कौन सा हो गया, जिसमें ऊष्मा निकलती है वो तो होता है ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वो कौन सी है, ऊष्माशोषी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट प्लस Zn, तो ये बनता है ZnSO4 + Cu। तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखो यहाँ पे क्या था, CuSO4 और यहाँ पे Zn। तो ये देखो, ये मान लो शादीशुदा इंसान है, ये Cu इसका पति है, ये SO4 इसकी पत्नी है, ये पड़ोस में रह रहा है Zn। ठीक है,
तो Zn आया और इसके जो SO4 का पति है इसको मारी लात मारी, इसको भगा दिया और किसके साथ शादी कर ली, SO4 के साथ शादी कर ली। तो ZnSO4 एक जगह हो गए या कि नहीं हो गए, यानी कि Cu को लात मार के यहाँ से विस्थापित कर दिया कि नहीं कर दिया, तो आप बोलोगे जी सर कर दिया। तो अब देखो बेचारा, पहले तो Cu और SO4 दोनों साथ में रहते थे यानी कि पति पत्नी थे, अब यहाँ पे Zn आ गया और Cu को अलग फेंक दिया, तो ये विस्थापित कर दिया कि नहीं कर दिया, तो आप कहोगे जी सर कर दिया। तो ये किससे बिगड़िया, विस्थापन बिगड़िया। बस सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है। आप प्रीवियस ईयर का भी पेपर उठा के देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि आपके यहाँ पे कुछ अभिक्रिया दे रखी है और पूछा है इसमें से कौन सी अपघटन अभिक्रिया, क्या CO2 C+O2 अभिक्रिया करता है CO2, इसमें कहाँ पे अपघटन होता है, ये तो कौन सी है, संयोजन है। और यहाँ पे क्या HCl + NOH, तो देखो वही बात कि Cu को Zn विस्थापित कर रहा था, वही बात यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे NaCl बन रहा है, यानी कि Na और Cl H को यहाँ से फेंक दिया और इसके साथ जोड़ दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया, ये बताओ विस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये आप कमेंट में बताना। देखते हैं किस किस ने पढ़ाई की है, और जो कमेंट में सही आंसर देगा या अच्छे से देगा तो उनका मैं अगली बार क्लास में नाम भी लूँगा, तो देख लो। तो इसी प्रकार हम देखते हैं FeCu SO4 + FeSO, तो ये भी बताना आप कौन सी अभिक्रिया, CaCO3। अब देखो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो यहाँ पे आपको उसमें देख के पता लग रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई है, तो अपघटन अभिक्रिया हुई है। जहाँ पे उसमें होती है वहाँ पे क्या होता है, अपघटन होता है, ये कन्फर्म, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कैल्शियम कार्बोनेट टूटा। अरे कोई भी पदार्थ है वो टूटता कब है, देखो आपके पास बर्फ़ है, अरे आप और आपके सोना बाबू दोनों गए हैं गुल्फी खाने, ठीक है, और आप पे एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही कुछ देर आप देख रहे हो, थोड़ी देर बाद में आपने गुल्फी पे नज़र गई तो गुल्फी सारी पिघल गई थी। तो वो पिघली कैसे, तो वो पिघली वहाँ पे ताप बढ़ गया, अंदर रखी थी तब तो क्या था, वहाँ पे बर्फ़ था, यानी कि वहाँ पे ठंडी थी, इसलिए नहीं पिघला। लेकिन जैसे ही बाहर आया तो क्या मिला, ताप मिली, यानी कि उसमें मिली, तो उसमें मिली तो वो पिघल गई, पिघली कि नहीं पिघली। तो बताओ ये एक मान लो गुल्फी थी और आप दोनों आपस में देख रहे थे आंखों में, तो यहाँ पे इतने में क्या हो गया, CaO अलग हो गया और CO2 अलग हो गया। बताओ ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ये हुई अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H12O6, ये आपके कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया दे रखी है। इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, तो देखो जब हमने श्वसन के बारे में पढ़ा था तब वहाँ पे यह अभिक्रिया पढ़ी थी, C6H12O6, यानी कि ये क्या था, ग्लूकोज था ग्लूकोज। और फिर हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेते हैं कि नहीं लेते, श्वसन क्रिया में हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और आपने भोजन किया, रसगुल्ला खाए, काजू कतली खाई, गुलाब जामुन खाए, चमचम खाए, तो उसमें क्या C6H12O6 है। और आप सांस तो ले रहे हो, अगर सांस बंद हो जाएगी तो आप भी बंद, ठीक है। तो ऑक्सीजन आ गई, अब जल तो आप पीते ही हो, ठीक। तो ये क्या हो बन गया, देखो जब इतने से होती है तो आप भोजन करते हो तो आपको एक अलग टाइप की एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती। अरे आप एक तो 2 दिन से भूखे हो और कहीं पे भंडारे में गए, वहाँ पे अच्छा सा भोजन खा लिया बहुत, तो आपको एकदम ऐसे ऊर्जा मिली कि नहीं मिली, तो आप कहोगे मिली। तो ये फिर क्या हुआ, आप ऑक्सीजन लेते हो और CO2 छोड़ते हो, तो वहाँ पे क्या कोई कृष्ण थोड़ी हो रहा है, नहीं, वहाँ पे क्या होता है, ये कुछ आपके यहाँ से C एक टूटता है और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो ये क्या बन जाता है, CO2, और जल तो निकले गई। लेकिन ये याद रखना, यहाँ पे 6 जल के अणु है तो यहाँ पे कितना होंगे, 12, और साथ में एनर्जी भी निकलेगी। और ये किस में होता है, श्वसन क्रिया में होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता बच्चों, होता जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हो रहा आप तो। अगला, नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। अरे आपने देखा कि नहीं देखा कि तांबा पड़ा है तो उस पर कैसे चढ़ जाती है, हरी हरी चढ़ जाती है कि नहीं चढ़ जाती है, ग्रीन ग्रीन चढ़ जाती है कि नहीं चढ़ जाती, उसका फेस चेंज हो। अरे ये वैसे ही होता है जिस प्रकार आपके मतलब पड़ोस वाली कोई आंटी जाती है यहाँ पे ब्यूटी पार्लर जाते टाइम तो बहुत काली होती, लेकिन वहाँ पे जाके क्या वापस आती है तो जैसे मान लो गैरेज में से गाड़ी के कलर हो गई है या वैसे आती है कि नहीं आती, तो आती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जब ये तांबा है
इनको हम नम वायु में और यहाँ पे इसके बाहर रख देते हैं तो इस पर हरी परत चढ़ जाती है। अरे जिस प्रकार लोहे पर जंग लगता है कि नहीं लगता, तो लगता है, वो कैसा होता है, वो तो बुरा होता है, लेकिन यहाँ पे हरा। तो अब आप बताओगे कि चांदी पे कौन सी परत चढ़ती, चांदी पे कैसे रंग की, और इन्हीं में से है या अलग है, ये भी बता देना। आप कलर का नाम बताना, ठीक है। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, बना रहा है साहब, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हो ये बताओ हमें। तो इस अभिक्रिया का वर्गीकरण अभिक्रियाओं के किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि ये किस टाइप की अभिक्रिया है, आप इसको क्या क्या बोल सकते हो। तो हम इसको बोल सकते हैं भाई साहब, एक तो बोल सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, और एक क्या बोल सकते हैं, बताओ 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 क्या बोल सकते हैं। एक तो संयोजन बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, ऊष्माक्षेपी भी बोल सकते हैं, यानी कि एक दो ये दोनों बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ऊष्माशोषी भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। और अपघटन, यानी कि इसमें तो सभी आ गए, आए कि नहीं आए, देखो तो यानी कि अच्छा, इसमें आप संयोजन और ये ऊष्माक्षेपी बोल सकते हो। अपघटन यहाँ पे कहाँ पे, और ऊष्माशोषी यहाँ पे कहाँ पे, इस सभी क्रिया को ध्यान से देखो यहाँ पे कहाँ पे ऊष्मा का शोषण हो रहा है, संयोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। फिर और अगला ऑप्शन क्या है, ऊष्माक्षेपी, क्या था, ऊष्माक्षेपी। अब ये ऊष्माक्षेपी है कि नहीं है, अरे जैसे ही आपके पास मान लो चूना कहीं पे पड़ा होगा, ठीक है, अच्छा चूना जैसे ही लेके आए आप, उसमें जल डाला, तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बताओ। तो ये किस प्रकार की हो गई, ऊष्माक्षेपी आपके, ठीक है। तो आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस। अरे आप कुरकुरे खाते हो कि नहीं खाते हो, अपनी सोना बाबू के साथ आप कुरकुरे खाते हो कि नहीं खाते हो, तो आप कहोगे खाते हो ना, खाते हो। तो उसमें आप जब दुकान पे लेने जाते हो तो उसमें वो बहुत बड़ी थैली होती है ऐसे, और उसमें कुरकुरे थोड़े से निकलते हैं, जिसमें छोटा बच्चा बोलता है तुरतुरे दिलाओ तुरतुरे। तो वो तुरतुरे छोटे छोटे मतलब बहुत कम निकलते हैं, नहीं निकलते बड़ी थैली में। तो आप बोलते हो कि दुकान वाले देखो आजकल कितनी ठग रहे हैं या नहीं ठग रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में ठगते नहीं। वहाँ पे अगर वो नाइट्रोजन गैस नहीं भरेगा ना, तो वो आपकी सामग्रियाँ खराब हो जाएगी, यानी कुरकुरे खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो खराब होने से बचाने के लिए वहाँ पे कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, याद रखना आपको। अगला, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सफेद रंग के अवशेष का निर्माण होता है, वह है। तो यानी कि सोडियम सल्फेट का सूत्र बताओ, NaSO4 प्लस BaCl2 ये होता है। तो इसके दौरान एक सफ़ेद रंग का कुछ बनता है, तो उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी नहीं होगी, यानी कि यहाँ से Na लग जाएगा Cl, ये दोनों मिल जाएंगे NaCl, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हुआ नहीं हुआ। और ये क्या, BaSO4, यानी कि क्या बन गया, BaSO4 को बोलते हैं बेरियम सल्फेट। बना नहीं बना रहे, बन गया, बना नहीं बना, बन गया, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे NaCl ही बनता है, लेकिन वो क्या होता है, यहाँ पे अवशेष के निर्माण की बात हो रही, यानी कि वहाँ पे अवशेष यही बचता है, ठीक है। और उसमें आ गए आयन, तो आप उसको ले नहीं पाओगे NaCl को। अगला, MnO2 प्लस 4HCl, ये बन रहा है आपके कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ को पहचानिए। देखो आपको ये क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यकीन ना हो तो आप या तो पिछले ईयर के पेपर उठा के देख लो, या एग्ज़ाम देने के बाद देख लेना। लेकिन बाद में देखने से क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, और यहाँ पे चिड़ियाँ चुगेगी नहीं खेत, क्यों, क्योंकि आप सब होशियार हो और पहले से ही क्लास ले रहे हो, तो आपके 90+ तो आराम से जाएंगे। और अच्छा बच्चा जो पूरी क्लास से चलेगा उसके आपके 95+ जाएंगे, और आप 100 में से 100 भी ला सकते हो, ठीक है। अरे बहुत बच्चों का ही है हमारे 100 में से 100। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या पूछा, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ को पहचानी। तो बताओ यहाँ पे उपचयित कौन सा है, तो HCl है। कौन सा है, HCl है कि नहीं है। अब आप इसका कारण मेरे को आप बताओगे। देखो HCl है, यहाँ पे मैंने लिख दिया HCl है, वो किस में उपचयित हो रहा है, उपचयित का मतलब है जहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है या ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो
तो अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? यहाँ पे HCl है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया Cl। देखो ध्यान से समझो वापस, यहाँ पे क्या है HCl से यहाँ पे क्या बन गया Cl। तो हाइड्रोजन निकला कि नहीं निकला? और जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होती है ना, वहाँ पे उसको बोला जाता है उपचयन। क्या बोला जाता है? अरे आपने उपचयन है, अपचयन अभिक्रिया पढ़ी कि नहीं पढ़ी, वही वाला है, ये उपचयन हो रहा है। तो HCl किस में उपचयित हो रहा है? Cl2 में। और अगर यहाँ पे ये Cl होता और यहाँ पे HCl बनता तो क्या होता? यहाँ पे होता आपके अपचयन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर नाम देखो कितना शानदार है, संगमरमर, यानी कि संग का मतलब क्या? साथ, मर। तो आपको ऐसा अर्थ नहीं निकालना, वो जो आशिक मजनू होते हैं ना वही अर्थ निकालते हैं इसका, आप इसका अर्थ ऐसे नहीं निकालना। ये हमारे एक कठोर पदार्थ है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, यानी कि CaCO3। तो संगमरमर का मतलब क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र CaCO3। बता दोगे? अरे बहुत इंटेलिजेंट हो आप तो। बुझे हुए चूने के विलीन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। यह वायु में उपस्थित कौन सी गैस से अभिक्रिया करता है जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको एक और किस टाइप से पूछा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुझे हुए चूने यानी कि दीवारों पर सफेदी करने के कुछ दिनों बाद में उसमें चमक क्यों आ जाती है? अब क्यों आ जाती है? क्योंकि देखो जब आपने सफेदी की तो वहाँ पे क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था कि नहीं था? तो आप बोलोगे जी सर था। फिर वहाँ पे कुछ मतलब धीरे धीरे CO2 अभिक्रिया करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना, तो क्या बनेगा? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी क्या बनेगा? संगमरमर। क्या बनेगा? संगमरमर, CaCO3। क्या बना रहे? CaCO3 बनेगा। अब ये है ना एक कठोर टाइप का हो जाएगा और वो एकदम ऐसे चमकने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, वो CO2 के साथ अभिक्रिया करके CaCO3 बनाता है, इसमें कुछ टाइम लगता है। और ये CaCO3 है ना, ये बहुत चमकदार होता है, इसलिए दीवारों पर कुछ दिनों बाद में ये चमक आती है। आप करते टाइम देखना, थोड़ा सा ऐसे लेना चुना और उसमें जल डालना और अपनी दीवार पे ऐसे डाल देना कहीं पे, तो आप देखोगे वहाँ पे तो ऐसे फीके रंग का है, लेकिन कुछ दिनों बाद में देखोगे कि वहाँ पे तो बहुत वाइट हो गया है। तो यही कारण। अगला 2AgCl और सूर्य का प्रकाश है और Ag + Cl2 बना। ठीक है, उपयुक्त अभिक्रिया में दूसरे रंग का पदार्थ कौन सा है? यानी कि दूसरे रंग का पदार्थ ग्रे टाइप का एक मतलब इस प्रकार का कलर होता है, तो वो कौन सा है? तो वो है Ag। और Ag किसका है? प्रतीक चांदी का है कि नहीं है? तो चांदी पर कैसी परत चढ़ जाती है? दूसरे रंग की। ठीक है, नॉर्मल। अब आप बताना ये कैसे चढ़ जाती है? नम वायु के संपर्क में आने पर चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती। कैसे चढ़ जाती? काले रंग की परत चढ़ जाती। यह प्रक्रिया कहलाती है, देखो चांदी संक्षारित हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका क्षरण हो रहा है ना, धातुओं का क्षरण होना या उनका खराब होना ही क्या है? संक्षारण है कि नहीं है? तो ये हो गया संक्षारण। विकृत गंधिता क्या है? जो तेलीय पदार्थ खराब हो जाते हैं वही क्या है? विकृत गंधिता है कि नहीं है? अपचयन, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है कि नहीं होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है कि नहीं होती है? अपचयन में होती है जी। इसका उल्टा क्या है? उपचयन। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, वो क्या है? उपचयन। और जहाँ पे अपचयन उपचयन दोनों साथ साथ हो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया। और संक्षारण क्या है ये आप बताओगे? देखो मैंने बता दिया, अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान था तो आप वापस बताना। चलो, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है जब उसमें, देखो अब आपको ज़्यादा दिन पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। आपके 10th बोर्ड में कितना टाइम बचा है? लगभग मान लो 20 से 22 दिन अच्छे से, इतना ही है आपके टाइम। ठीक है, इतना ही है। तो 20-25 दिन अगर आराम से पढ़ लोगे ना, अरे आराम पढ़ जाओ ना, तो थांको मतलब एक इज्जत नारी रही थांकी चौका परसेंटेज बढ़िया। मानो कि थांकी बढ़िया चौका परसेंटेज थांकी लागी यहाँ बाजार में फोटो आर बट आंता जानता लोग देखे कई थांके साथ पढ़ने वाले देखे, तो थाने यहाँ एक शानदार लागी कि यार वो तो मेरे साथ पढ़तो और वो तो यहाँ हुई को नहीं, तो भी
इनकी इतना परसेंटेज बन गया, तो थांगी छवि अलग ही बन जा रहे थे, एक तरह का रियल हीरो बन जाओ। तो ये हीरो बनने वास्ते थाने 15-20 दिन गर्दन झुकार पढ़ना ही पड़ी। तो 15-20 दिन में थांगो की कौन बिगड़े चो की इमेज बन जाए यार, वो फोटो जी स्कूल में ला के फेसबुक माते व्हाट्सएप माते देखो भांगो देखने को मज़ो भी बहुत आए। तो भी वास्ते थे पढ़ो, और मैं भी थांगी हेल्प कर ही रही हूँ जितनी हुए, और थांगी सामाजिक हुई, हिंदी हुई, गणित, जिसका भी आप बोलोगे उसकी क्लासेज आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, कमेंट में आप अपना नाम लिखे या फिर कोई सा भी अच्छा सा कोई कमेंट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन पूछूँ, वो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे सकते हो, और कोई भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में लिख सकते हो, और वीडियो को लाइक करके जाना है, ठीक है। इतना तो काम कर ही सकते हो यार। आपके देखो कितने शानदार शानदार क्वेश्चन है, और ये आपको हर कहीं पे मिलेंगे नहीं। तो यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है, जब उसमें क्या होती है अपचयन, उपचयन कब होता है इसको ध्यान से पढ़ना। अपचयन मत पढ़ देना, उपचयन पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि साइड वाली के देखते देखते आप उपचयन को अपचयन और अपचयन को उपचयन पढ़ लोगे ना, तो आपके घर वाले मार मार के आपको उपचयन से अपचयन बना देंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि मैंने अभी बताया, और हाइड्रोजन की कमी। तो ये बताओ कौन से है ऑक्सीजन की कमी, ये तो हो गई गलत। ऑक्सीजन की वृद्धि ठीक बात है, हाइड्रोजन की वृद्धि दोनों, तो दोनों आ गए, तो ये भी गलत। ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का कमी या हास और कमी एक ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पर राइट हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन अपचयन तब होता है जब उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि। ये तो हमने अभी पढ़ा, इसको इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। रासायनिक समीकरण है निम्न में से संतुलित, अब देखो संतुलित कौन सा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 4 हो गए, 2 दूनी 4, तो ये तो हो गया गलत। सी है कितना 1, यहाँ पे 2, ये भी गलत। CH4 यानी कि H कितने हैं यहाँ पे 4, और H यहाँ पे भी 4। अब देखो O यहाँ पे कितने, 2 दूनी 4 यानी कि 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यानी कि 4 हो गए कि नहीं हुए, हो गए। C यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यानी कि ये अभिक्रिया है वो संतुलित है, यानी कि से इज राइट आंसर आपका। अरे सही है तांगो। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को पहचानिए, ठीक है। तो अभिकारक को पहचानो आप, तो यहाँ पे देखो अभिकारक कौन सा है बताओ, क्या Mg है। देखो ये होता है पहले वाला होता है, इधर वाला तो अभिकारक। चलो यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं आपको, इधर वाला तो होता है अभिकारक, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है वो है अभिकारक, और बीच में एरो, और यहाँ पे होता है उत्पाद। तो अब बताओ इस साइड क्या क्या लिखे, Mg और O2। अब बता दो Mg और O2 किसमें, A में Mg है, ठीक है, B में ये O2 है, MgO दोनों साथ में लिखा है क्या, नहीं लिखा है इसमें। देखो ये ध्यान से देखो, इसको प्लस का चिन्ह है कि नहीं है, तो Mg और O2 ये दोनों अलग अलग है। तो A में क्या है Mg, B में क्या है O2, तो A और B दोनों सही है कि नहीं है, तो है जी सर। तो ये कौन से में आ रखा है, ये आ रखा है D में, यानी कि A और B दोनों। अब देखो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी फिर एक एक लाइन के वो आएंगे। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद है, उत्पाद कौन सा है मैंने बताया इधर वाला, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है जी। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि हीट एंड ट्रायल, जो अभी तक हमने अभिक्रिया ये सोल्व की, ये कौन से माध्यम से की थी, हीट एंड ट्रायल विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है MgO2, उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे क्या बनाओगे, क्या बना Mg और O2 अभिक्रिया करके बनता है MgO, यहाँ पे 2Mg, तो यहाँ पे बिना देखे आप 2 लगा सकते हो, ठीक है, ये हो जाए क्लियर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर यह श्वेत चूर्ण में बदल जाता है, यह श्वेत चूर्ण किस यौगिक का है, तो यह है MgO का, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों मेरे वो जो चुनो है कि नहीं है रे, आप बोलोगे जी सर है, ठीक है। और आपको ये डेली क्लासेज करनी है। अब मैं आपके लिए सामाजिक की भी स्टार्ट करूँगा, और इंग्लिश हिंदी इनकी भी स्टार्ट करूँगा, और आप बता देना मैथ की करनी है कि नहीं करनी, संस्कृत की करनी है कि नहीं करनी, जिसकी भी कर देना आप कर देना, यह आपका ही चैनल है और इसको आप ही बनाओगे, ठीक है।
लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये भूरे रंग का धुआं किस पदार्थ का है? और हाँ, अगर आपके साथी कोई देखो 10th में है तो उनको तो पता नहीं है, 8th में है तो उसको भी बताना है, 12th में है तो उसको भी बताना है। ये जो क्वेश्चन बैंक आते हैं ना, ये आपके जो जितने भी आज तक पेपर हुए उनका पूरा निचोड़ करके ये बनाए जाते हैं। तो इसमें से ही आपके 90% फंसने वाले हैं। जिनके पास होने के चांस भी नहीं है ना, वो भी अच्छे परसेंटेज बना सकता है यहाँ से बढ़िया। ठीक है, तो आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? पढ़ो, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी शादी होगी, अच्छी गाड़ियाँ आएगी, अरे बहुत कुछ आपके अच्छा ही अच्छा होगा। कभी बैठ के हम आराम से बातें करेंगे तब मैं आपको पूरा समझाऊंगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये भूरे रंग का धुआं किस पदार्थ का है? तो ये N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। और हाँ, अभी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वो 1 घंटे वाला निशान है ना, उनको भी दबा लेना था कि ठंडा उड़ जाएगा यार, क्लास कहाँ गई। और टाइम बता दीजिए थे क्लास को कि कभी बजे आनी चाहिए ताकि ते बताओ तभी आ जाए। 2H2O ये विद्युत अपघटन है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो कौन सी है? तो आप कोई सा भी एक उदाहरण लिख दो। तो 2H2O, जब जल में आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो एक H2 और एक O2 में टूट जाएगा, यानी कि एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ये इतना तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका समय भी बचे। ठीक है, बातें तो हम बाद में ही कर लेंगे। और मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपने पढ़ रखा है, तो भी मैं आपको फुल डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और एक एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी समझ में नहीं आए तो बता देना। जैसे आपको 25वां क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देना कि सर 25वां एक बार वापस समझाओ, समझा देंगे। घर की बात है रामणी। देखो H2O है और ये टूट रहा है H2O2 में, तो ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया है कि नहीं है? है। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा रहता है? नीला। और नीला होता किससे बोला जाता है? तो कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कॉपर सल्फेट को ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कुछ समय पश्चात कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन क्यों हो जाता है? यानी नीला रंग है वो गायब क्यों होने लग जाता है और उसमें थोड़ी सी भूरे टाइप की ऐसे परत चढ़ने लग जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके? ये देखो बहुत शानदार लिखे रहे हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग आयरन सल्फेट के बन जाने के कारण मलिन हो जाता है। यानी कॉपर सल्फेट है वो क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट। आयरन क्या होता है? Fe, यानी कि जो लोहा है इसको क्या बोला जाता है? आयरन। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? तो भूरा क्यों हो जाता है? क्योंकि लोहे की कील पर क्या हो जाता है? कॉपर आके जम जाता है। यानी कॉपर कहता है कि मैं तेरी यहाँ पे बैठूंगा आपके ऊपर। ठीक है, सफ़ेद श्याम फोटोग्राफी में उपयोग की जाने वाली वियोजन अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखिए। तो श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। एक तो इसे याद रखना, श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी। अरे थे कोई चीज़ की फोटोकॉपी करवा दे रहा हो ये मित्र मात जाए तो भी में एक तो कालो रंग वेर धोड़ो तो पेज हुई है तो बाकाई होगी श्याम सफ़ेद। अरे श्याम जी कैसे थे? श्याम जी मतलब कृष्ण भगवान काले थे कि नहीं थे? फिर भी उन पर गोपियाँ इतनी फिदा थी। तो देख लो आप। चलो ये बात है बाद में, तुम मेरे को भटका देते हो। अरे बेशर्मो, मेरे को भटकाओ मत आप। तो यहाँ पे होता है 2AgBr। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आया तो ये Ag और Br2 में टूट गया। ये कौन सी वियोजन अभिक्रिया किसकी? श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी में उपयोग होने वाली। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर यह काला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। किसकी? कॉपर ऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है? काली परत। इसलिए इनका रंग क्या पड़ जाता है? अरे थांके घरे रोटियाँ बनावे ना, चलो ऐसे छोड़ो, सब गने शायद गैस लो और नहीं तो काजल आवे। काजल थे थाका मुंह के रगड़ो, यानी कि काजल आप अपने मुंह के रगड़ोगे तो आप काले पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? तो पड़ जाएगा। तो इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया इसकी देख लेना आप। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। इधर वाले क्या होते हैं? अभिकारक। और ये इधर वाले क्या होते हैं? उत्पाद। तो यहाँ पे बताओ अभिकारक क्या है? तो Zn और H2SO4 ये तो क्या है? अभिकारक। और ये ZnSO4 और H2 ये क्या है? उत्पाद। क्या है? उत्पाद। उत्पाद किससे कहते हैं? तो ये देख लो यहाँ पे, ये इसलिए मैंने दोनों अभिक्रिया यहाँ पे आपको दर्शा दी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये भी पूछा जाता है आपके। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यानी कि द्रव्यमान है ना
वो फिक्स रहता है। कोई भी आप अभिक्रिया करवा लो, मान लो इधर 4 है, ठीक है, आपने वियोजन अभिक्रिया करी, यहाँ पर 2 + 2 में टूट गया, तो बताओ यहाँ पे भी कितना 4, यहाँ पे भी कितना हो गया 4। इसीलिए तो हम अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी कि जितने कार्बन इधर है उतने ही उधर होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन उधर है इतने ही इधर होने चाहिए। क्लास में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया। अब देखो, निम्न रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था के संकेत लिखिए। तो अब यहाँ पे दर्शाना आपको कि Fe के क्या आएगा, H2O के क्या आएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। तो Fe कैसा है, H4 सॉलिड होता है, G4 गैस, ये क्या होता है, गैस होती है, और H4 सॉलिड, G4 गैस। तो अब आपको एक डाउट होगा, अब देखो, अरे डाउट हूँ था, डाउट सब जानू रे, ठीक है। देखो, तो आप बोलोगे सर ये जल का है और जल गैस कैसे हो गया? अबे भाप बनता है कि नहीं बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। अरे जब आपकी माताजी वाला सुदर्शन चक्र, यानी कि चप्पल आती है घूमती हुई आपके पीछे, आप कोई गलती कर देते हो तो आप हवा बनते हो कि नहीं बनते? जी सर बनते हैं। ट्रेन बनते हो कि नहीं बनते? बनते हैं, बनते हो ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, भाप है, क्या है, भाप, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, जी, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपको देख के जाना है। कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। कोयले का दहन किससे होता है? कोई भी चीज़ जलाते हो तो उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, और जलती कब है, जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है। तो क्या बनती है, CO2 बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। तभी तो कहते हैं ना कि प्लास्टिक को इतना मत जलाओ और ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। जल का निर्माण, तो ये आप अभिक्रिया देखो इसको, लेड नाइट्रेट के उष्मीय वियोजन का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो, लेड नाइट्रेट का उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन का मतलब आप ताप दो तो वो टूटेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। और हमने एक पहले क्वेश्चन देखा था कि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, एंड वो भूरे रंग का धुआं देता है। कैसा देता है? भूरा रंग के धुएं के साथ निकलता है। अब आप बोलोगे कि सर ये सारे क्वेश्चन आप एक ही जगह ऐसे मतलब एक ही टॉपिक के क्यों लेकर आए? तो देखो, पहले तो हम करेंगे 16 दिन में हमारे 16 चैप्टर हो जाएंगे। 16 नहीं तो चलो कहीं पे हम 20 कर देंगे, ठीक है। 20 दिन में आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं आपके लूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से इनको रिवाइज करवा दूंगा, यानी इनमें से निकाल के आपके एक बहुत शानदार 2 वीडियो आएगी 1.5-2 घंटे की, आप उनको देख के ज़रूर जाना और इनको भी ज़रूर देखना। अगला, जल का विद्युत अपघटन, ये हमने देख लिया था। और विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया उसका रासायनिक समीकरण। तो ZnCO4, देखो CO को कौन विस्थापित करता है? ये पड़ोसी Zn किसके पास आ गया? SO4 के पास, और यहाँ पे क्या बन गया अलग से CO, ZnO + C। तो ये क्या बनता है? ये किस में? अपचयन उपचयन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित। अब उपचयित क्या होता है, अपचयित क्या होता है? अपचयित में क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। इसका उल्टा इसमें, तो अब देखो ZnO Z में बदल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कमी। तो ये ZnO Z में क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ZnO, हाँ, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की कमी हुई, इसलिए क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका अपचयन हो रहा है, ये लिखा है साफ साफ। और इसी प्रकार यहाँ पे देखो Cu SO4, तो यहाँ पे क्या हुई? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे SO4 हुई कि नहीं हुई? तो ये क्या होगी? आपकी विस्थापन अभिक्रिया, ये अपचयन उपचयन अभिक्रिया, सॉरी। चलो आज इतना ही करें या पूरा कर ले? आपके टोटल क्वेश्चन है, देख लो, दिखा देता हूँ, 60, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी तो। आपके टोटल क्वेश्चन है 63, ठीक है। तो आप बताओ तो करवा दूँ अभी, और आप क्या वो नहीं कल करवाएं तो कल करवा देंगे, कि देख लेते हैं? चलो देख लो, फटाफट देख लेते हैं, उसमें इतना कुछ है नहीं। लोहे पर जंग लगना किससे कहते हैं? लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती है कि नहीं होती है? अरे अपना मुंह दिखे भी माँ यूँ पति चमकीली कहीं होती ना, लेकिन कुछ समय पश्चात नम वायु के संपर्क में आने पर ये लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं, ठीक है, कह दिया। संतुलित रासायनिक समीकरण,
रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, उससे संतुलित। यानी कि यहाँ पे C और यहाँ पे C, यानी ये अभिकारक है, ये उत्पाद। यहाँ पे 2 C है तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, यहाँ पे 52 है तो यहाँ पे भी 52 होने चाहिए, 521 है तो 521 होने चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने C यहाँ पे भी उतने ही होने चाहिए। अब देखो, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनाता है। इस कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। लिखो तो देखो, ये इस प्रकार की होती है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करके क्या बनाती है? NH3 बनाती है कि नहीं बनाती है? यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी है? हाइड्रोजन की 1, N की 3, और मैंने इसकी एक ट्रिक भी बना रखी है संयोजकता याद करने की। आप या तो वो पहले वाला वीडियो देख लेना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको एक क्लियर वीडियो और दे दूँगा। ठीक है, 7 मिनट 10 मिनट में आपको याद करवा दूंगा पूरी की पूरी। आया समझ में? तो ये संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसके लिए आपको समीकरण लिखना है, तो ये लिखो आप। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो ये कौन सा X तत्व है? कॉपर। और ये काले रंग का यौगिक है वो क्या है? CuO। ठीक है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो AgCl दे रखा है, ये हमने अभिक्रिया पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी। आप कहोगे यही सर आप बार बार क्यों लगा रहे हो? क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी और मेरी तरह। निम्न शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? ZnCO3, और जिंक ऑक्साइड का ZnO, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिखते हैं? CO2 लिखते हैं, नहीं लिखते? लिखते। तो ये हो गई आपकी अभिक्रिया पूरी। संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं? बिना बुझे हुए चुने हुए जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एक उत्पाद, यानी कि 2 जना मिलकर एक हो जाए। यानी कि ये हो आप, इधर वाले हो आप, और ये है आपकी सोना बाबू, दोनों मिलके एक हो गए। अरे पति पत्नी हो गए, यानी पति पत्नी तो एक ही हुए ना, तो वो क्या हो गई? संयोजन हुआ कि नहीं हुआ? हो गए। तो ये हो गए COH का होल्ड ट्वाइस, ये आपके अभिक्रिया हो गई। वियोजन, तो जिस प्रकार संयोजन में जुड़ रहे थे यहाँ पे, अरे संयोजन का तो मतलब ऐसे समझो, मैं आपकी भाषा में ही समझाता हूँ। संयोजन का मतलब है पेचअप होना। पेचअप यानी कि लव हो गया। ठीक है, यानी कि आपके मामला सेट हो गया। ठीक है, लेकिन वियोजन में क्या है? वियोजन में आपके पहले हो रखा है, लेकिन हम देखते हैं ना गांव में किसी ये शादियाँ टूट जाती हैं तो दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए पति पत्नी, बीच में एक इस प्रकार की दीवार आ गई कि नहीं आ गई? आ गई सर। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट रहा है? संगमरमर किस में टूट रहा है? संग हो गया और मर हो गया, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट रहा है। चलो देखो ध्यान से पढ़ दो इसको, और इस पार्ट में जो भी चीज़ें हैं जितना भी इम्पोर्टेंट है मैं सारा लेकर आया हूँ, और जिस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं वैसा ही लेकर आया हूँ। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर होने वाली विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व है दूसरे को क्या कर देता? विस्थापित करता है कि नहीं करता? करता है जी। अरे चलो मैं आपको कभी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कभी फिर बताऊंगा, अभी आपके एग्जाम में आप पढ़ दो। ठीक है, तो Fe किसको विस्थापित कर रहा है? Cu को बाहर उठा के फेंक देता है। अरे आपका फ्रेंड है, कहीं पे आके बैठ गया, आप उसको उठा के, अरे आप, ठीक है, ये बैठो आप नहीं, आपका फ्रेंड बैठा है, ठीक है, और ये बेटी है, ये आप समझ लो, ये हो आप, और ये है आपकी सोना बाबू। ठीक है, बैठो, दोनों बैठो। आपका फ्रेंड आया इधर से और आपके गुद्दा किया और आपको यहाँ से उठा के फेंक दिया दूर, यहाँ पे फेंक दिया, और वो खुद आके यहाँ पे बैठ दिया। देखो मैं आपके लिए कलर भी चेंज कर रहा हूँ, देखो वो आके यहाँ पे बैठ दिया। ठीक है, तो ये कौन सा आपको विस्थापित कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। तो ये क्या हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किससे कहते हैं? उदाहरण देके समझाइए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का मतलब है यहाँ पे पेंदे में कोई पदार्थ बैठता है, उससे क्या बोलते हैं? अवक्षेप। हाँ, इसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। एविल्य होता है, अरे एविल्य होता है तभी तो बैठता है। जैसे पानी में आप रेत मिलाओगे तो थोड़ी देर तो वो उसमें लगेगी कि घुल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद में देखना वो उसमें पेंदे में जम जाएगी। तो वही क्या है?
अवक्षेप, तो अवक्षेप ए विलय होता है। तो इसके लिए ये अभिक्रिया Na2SO4 ये आप देखना एक बार। और इसमें किसका, बेरियम सल्फेट का हो रहा है अवक्षेप। चलो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान, यानी कि Na और Cl, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हुआ, और Ba प्लस का है और SO4 माइनस का है। तो देखो यहाँ पे वाहक नहीं हुआ, दोनों साथ में आए कि नहीं आए। और यहाँ पे जो भी उत्पाद बनते हैं ना, उसमें एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है हमेशा, ठीक है, ये बात याद रखना, नहीं तो वो जुड़ेंगे नहीं। अरे आपकी शादी होगी, वैसे तो समझ लेंगे कि आप लड़के लड़के और लड़की लड़की आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, आप किसके प्रति आकर्षित होते हो, लड़का है वो लड़की के प्रति आकर्षित होता है, जी होता है, और लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होती। तो यानी एक तो क्या, आप वो प्लस वाले तो लड़की है माइनस वाले, तभी तो आप दोनों पास पास आओगे। उपचयन अभिक्रिया ये मैंने आपको समझा रखी, ठीक है, अपचयन भी समझा रखी। देखना एक बार, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो आप इसको एक बार ध्यान से। मैं वापस समझाऊंगा, टाइम जाएगा रे, और कुछ नहीं, ठीक है। वैसे आपको समझा रखी। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊष्मा, उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया CH4 + 2O2, तो ये बनता है CO2 और 2H2, और उसमें साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा। यही क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी प्रकार ऊष्माशोषी, एक बार देखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। इसमें देखो संतुलित कीजिए, तो यहाँ पे देखो इनको संतुलित करना, यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। अरे आपको उत्तर तो दी की गया, लेकिन होमवर्क का देखना आपको आया कि नहीं आया, आप मेरे को वापस बताओगे आके कल। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इसे क्या बोलते हैं, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। Cu से O निकल रहा है, यानी क्या हो गया, Cu, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हुआ अपचयन, और H2O के साथ में O जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो ये हो गया उपचयित। हुआ नहीं हुआ, हो गया जी। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी तक ऑप्शन के रो में पढ़ा ना, वो अभी यहाँ पे डिटेल में, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, इस पार्ट से बनेगा तो आपके ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और इसकी भाषा है ना, मैंने मतलब यहाँ पे बहुत आसान लिखी हुई है, तो आप इनको ध्यान से पढ़ना। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये सभी किसके उदाहरण है, संक्षारण के, ठीक है। विकृत गंधिता क्या है, देखो यह आपको वैसे भी समझ आ रखा है, और मैं आपको पहले भी समझा दिया है, अभी जस्ट इसी वीडियो में समझाया है। और वैसे आप जब 10th कर रहे हो तो इतना तो आपको आपके टीचर ने पढ़ाई ही है, तो आपको तो आ रहे हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गई है सर पे, ठीक है। तो ज़्यादा लोड लो मत, आप सिर्फ पढ़ाई करते रहो। तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ सामग्री के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधित हो जाते हैं, तथा इसमें क्या आती है, गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इससे प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर इसमें वायुरोधी बर्तनों में रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। अरे वही सोना बाबू वाला कुरकुरा आपके, ठीक है। इसलिए आपसे उदाहरण पूछ ले तो विकृत गंधिता का उदाहरण क्या, आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके, यानी कि वहाँ से हटाई किया जाता है। ऑक्सीजन होती है क्या, वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे कौन सी होती है, नाइट्रोजन उपचयन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, विकृत गंधिता, जो विकृत गंधिता, देखो मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ, इसको आप लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो तीर के निशान लगा दिया हूँ, आप वो पेपर के ऐसे ही निशान ठोकाने हैं, पेन से मत ठोकना। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, तो अवस्था में होता है, रंग में होता है, गैस का होता है, तापमान में होता है कि नहीं होता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, पदार्थ X का नाम बताइए और इसका सूत्र। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से याद रखना। सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का किया जाता है कि नहीं किया जाता है, किया जाता है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, अरे जल मिलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में मिलाते हैं ना, तभी तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो मेनली कौन है वहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड, मेन पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र CO, और इसकी जल के साथ अभिक्रिया कैसी होती है, CO + H2, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
CO किसका सूत्र है? बिना बुझे हुए चूने का। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझे हुए का CaOH का होल्टवाइज। OH का होल्टवाइज कहाँ से आ गया? यहाँ से निकालो, H2O बनता है कि नहीं बनता? बनता है। तो ये क्या है, समझ गए? तो देखो यहाँ पे आपको मिलान करना है कि कौन सी आपके यहाँ पे अभिक्रिया दे रखी है और कौन सी विस्थापन है, कौन सी संयोजन है, यह आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन देखो ZnCuSO4, ZnSO4 + CO। ZnCu को विस्थापित कर रहा है, तो ये कौन सी होगी? विस्थापन। दो पदार्थ मिलकर एक बनता है, उससे क्या बोलते हैं? संयोजन। तो देखो इसमें हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसमें 2 का 2, इसमें 1 का 2 हो रहा है, इसमें 2 का 1 हो रहा है, तो ये इसमें मिल जाएगी, मिल गई। वियोजन का मतलब टूटना। यहाँ पे 1 था, कितने में बदल गया? 2 में, तो ये हो गई इसका आंसर। और रेडॉक्स जहाँ पे उपचयन अपचयन दोनों साथ, तो ये आपके मिलान हो गया और इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 शुरू। और हाँ, अब आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप प्लीज़ कृपया करके जो भी है आप आपके साथियों को आप यहाँ पे जोड़ोगे, आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको यहाँ पे लेकर आओगे। जो भी 8वीं का है, 10वीं का है, 12वीं का है, किसी भी बोर्ड से हो, जिसको हिंदी मीडियम में पढ़ना है उनको आप इस चैनल से जोड़ोगे। उनसे बोलोगे कि सब्सक्राइब करो यहाँ पे क्लास। अब देखो मैं 8वीं की भी स्टार्ट करूँगा, 10वीं की तो चल ही रही है, और सारी की सारी क्लासेज स्टार्ट करूँगा, और 12वीं की। और जब आप आगे जाओगे ना तो मैं आपको गाइडेंस भी देता रहूँगा। और बहुत सारे आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देखो, और मेरे साथ आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 दिन जोड़ के देख लो, आपको मतलब एक अलग ही एनर्जी मिलेगी। और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। और ये लास्ट में आपको देके जा रहा हूँ, ये रसगुल्ले आप सभी के लिए, रसगुल्ले खा लेना और पढ़ते रहना, ठीक है। और ये देके जा रहा हूँ आपको काजू कतलियाँ, ठीक है। किसी के पांति नहीं आए यानी किसी को नहीं मिले तो बता देना, कल और लेके आ जाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।